हेलो एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। कल जैसा कि आप सबको पता है एसबीआई क्लर्क लद्दाख रीजन का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया था और तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट हमारे एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट पर पड़ेगा। क्या हमारा जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है या फिर कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप सबके आ रहे हैं, तो आपके इन सभी सवालों को जवाब हम आज के सेशन में देंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की बात करें लद्दाख रीजन के लिए, तो आप सबको पता है कि इसका जो एग्जाम है वो 7 मई को कंडक्ट कराया जाएगा और कल अभी इसके प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये जब इसका रिजल्ट आया वहीं से और ये जो मेंस का एग्जाम डेट आया है तब से ये एक डाउट क्रिएट हुआ है कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मेंस के रिजल्ट पर पड़ेगा, जिसका एग्जाम अभी हमने दिया था 10th एंड 12th अप्रैल को एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है दोनों लद्दाख रीजन का और ये जो हमारा अदर स्टेट वाला नोटिफिकेशन था, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन था, तो दोनों का प्रोसेस भी अलग होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट आपके इस रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। और अगर रही बात इसके रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मई लास्ट वीक तक इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको मई लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार 2025 का है ना, अगर हम 2025 के नोटिफिकेशन की बात करें, ये जो एग्जाम हमने दिया है ये तो 2024 के नोटिफिकेशन का था ना, 2025 का नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है। तो 2025 का जो नोटिफिकेशन मतलब जो एग्जाम डेट हमें सुनने को मिल रहा है वो ये है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो आपको सितंबर ऑनवर्ड्स देखने को मिल सकता है। तो अगर ये एग्जाम होना है तो उससे पहले ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो देयर अ हाई चांस कि मई लास्ट वीक तक आपको एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आई रियली होप सो कि आपका जो ये डाउट था कि जो लद्दाख का एग्जाम है मेंस का, मतलब लद्दाख रीजन का जो मेंस का एग्जाम है 7 मई को, क्या इसका कोई इम्पैक्ट इसके रिजल्ट पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, दोनों का प्रोसेस अलग है, दोनों का नोटिफिकेशन अलग था, तो सब कुछ अलग अलग होगा, इसका उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई रियली होप सो कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और रिजल्ट की बात करें तो आपको मई लास्ट वीक तक रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आई रियली होप सो कि अब आप लोग इस चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ तो बिल्कुल पूछना मत आप लोग, है ना, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, जो आपको एग्जाम देना था आपने एग्जाम दे दिया है, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम का लेवल कैसा है, वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चों ने उसमें अटेम्प्ट किया, तो जो भी होगा अब आपने एग्जाम दे दिया है, अब आप रिजल्ट का वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जो एक काम आप कर सकते हैं वो ये कि अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये एग्जाम आपका अच्छा नहीं है, इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है, तो रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए इस साल के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बिकॉज आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 27 जुलाई से आपका पहला एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने तो अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर दिया है जो आपका फरवरी 2026 तक के लिए ऑक्युपाइड है। ठीक है, और अगर एसबीआई का भी नोटिफिकेशन इसी बीच में आएगा तो साथ में ये भी एग्जाम होगा, मतलब आप आईबीपीएस के अकॉर्डिंग एग्जाम दे रहे हैं, एसबीआई का भी एग्जाम आप देंगे, और बीच में कोई और नोटिफिकेशन आ गया, कोई और बैंक या इंश्योरेंस का एग्जाम, तो वो भी आप देंगे। तो आपके पास टाइम का है सिर्फ 3 महीने का, मई जून जुलाई, जुलाई भी पूरा नहीं है बिकॉज 27 जुलाई को आपका पहला प्रीलिम्स का एग्जाम है आरआरबी पीओ का। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं, अपना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम्स होने, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और एग्जाम देते रहना है। ठीक है, तो रिजल्ट का वेट करने में कट ऑफ कितना जाएगा ये सब सर्च करने से बेटर है कि आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, सो दैट अगर आप इस साल के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसमें बेटर परफॉर्म कर सकें। इस साल जो गलती होगी वो इस मतलब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप कोई गलती ना करें। ठीक है, चलिए
बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जानने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हर एक नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने मेंस एग्जाम दिया है तो आपने कितना अटेम्प्ट किया था, किस स्टेट से आप बिलोंग करते, कौन सी कैटेगरी से कितना अटेम्प्ट किया था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।